नमस्ते बच्चों। कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 16 पहेलियों का आज हम अध्ययन करेंगे। पहेलियाँ सबको पसंद आती हैं। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलियाँ बुझाना एक दिलचस्प व्यायाम है। उन्हें समझना बड़ा ही रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाता है और हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करती है। पाठ्य पुस्तक में इस इकाई में प्रत्येक पहेलियों का उत्तर उसके सामने दिए गए चित्र में मिल जाता है। वैसे पहेलियां हम सबको पसंद आती है, ठीक है। पहेलियों में क्या होता है? पहेलियों में कोई भी एक प्रश्न या समस्या के रूप में आपको दिया गया होता है। आपको उसको सॉल्व करना होता है। जैसे पजल होता है, आप सब लोग कई सारी गेम्स खेलते हैं, उसमें भी होती है, ठीक है, पहेलियाँ। तो आप सब लोग इसे सॉल्व करते हैं, है कि नहीं। अब पहेलियाँ को हम गुजराती में क्या कहते हैं? उखाड़ा कहते हैं, ठीक है। जैसे उखाड़ा, देखिए आपको यहाँ पर 5 पहेलियाँ दी गई है और उसके नीचे चित्र भी दिए गए हैं। यह 5 के 5 जो चित्र है वह इस 5 पहेलियों के उत्तर है, ठीक है। अब हम पहली देखते हैं। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। यानी कि क्या कहा है? गोल गोल है मेरा घर और मेरे हर कमरे में अच्छा, मीठा और मधुर रस भरा है। अब जो ही मुंह में खाओगे तो आप मस्त हो जाओगे। इसका उत्तर क्या आएगा? जलेबी। जलेबी कैसी होती है? देखिए गोल गोल है मेरा घर, यानी कि देखिए जलेबी में क्या दिखाई दे रहा है? गोल गोल है मेरा घर। हर कमरे में रस, यानी कि जलेबियाँ कैसी होती है? रस से भरी हुई मीठी होती है। जो ही मुंह में खाओगे हो जाओगे मस्त। जैसे ही हम जलेबी खाते हैं, जलेबी कैसी होती है? मीठी होती है। हम खाते हैं तो हमें बहुत ही मज़ा आता है और हमारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है ना। तो चलो अब हम दूसरी पहेली देखते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। देखिए अब इसमें क्या कहा है? धरती पर है, धरती में मैं पैर छिपाता, यानी कि उसके पैर कहाँ पे है? धरती पे है। आसमान में शीश उठाता, यानी वह उसका शीश है वह किसकी तरफ है? आकाश तरफ है। तो क्या कहते हैं? आकाश में हूँ शीश उठाता। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, मैं बहुत ही टिकता हूँ, मैं बहुत ही मजबूत हूँ, लेकिन मैं चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। यानी कि वह पैरों से भोजन खाता है। क्या आएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। कैसे पेड़? तो देखते हैं। धरती में मैं पैर छिपाता, यानी कि जो पेड़ होता है उसका जो मूल होता है वह किस में होता है? धरती के अंदर छिपा होता है। तो क्या कहता है कि धरती पे मैं पैर छिपाता, यानी कि जो पेड़ है उसके पैर धरती के अंदर गड़े हुए हैं, ठीक है। फिर है दूसरा, आसमान में शीश उठाता, यानी कि पेड़ जब बढ़ता है तब कैसे? ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आसमान में शीश उठाता। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, यानी कि वह क्या है? टिकता बहुत है, मजबूत भी बहुत है, लेकिन वह चल नहीं पाता है। पेड़ कभी चलते हैं? नहीं चलते हैं। उसी तरह फिर क्या है? पैरों से वो भोजन खाता। आप जब पानी देते हो पेड़ को तब कैसे? नीचे की तरफ देते हो ना, ऊपर की तरफ नहीं देते। इसलिए कहता है पैरों से मैं भोजन खाता। फिर है तीसरे, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। अब क्या कहते हैं? क्या आएगा? 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी कि क्या कहते हैं? जो 3 अक्षर है उसका मेरा नाम है। सिर के ऊपर मेरा स्थान, यानी कि सिर के ऊपर मेरा स्थान है। अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। अब क्या कहते हैं? हम यह भी पहेलियां देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, यानी कि पगड़ी, सिर के ऊपर मेरा स्थान। हम पगड़ी कहाँ पर पहनते हैं? सिर के ऊपर पहनते। तो यहाँ पर ऐसे कहते हैं, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान।
अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत यानी कि प ग डी, यानी कि डी जब निकलता जाता है तो क्या आता है, पग बन जाऊं, यानी कि अंत कटे तो पग बन जाऊं। मध्य कटे तो पड़ी रहूं, मध्य यानी कि प ग डी, डी निकल ग निकल जाता है तो क्या रहता है, पड़ी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इसका आंसर क्या है, पगड़ी। फिर है चौथी, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। अब इसमें देखो क्या कहा है, पहाड़ तो है लेकिन पहाड़ पर कोई पत्थर ही नहीं है, नदी है पर नदी के अंदर जल ही नहीं है, शहर तो है पर शहर के अंदर जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, यहाँ पर जंगल तो है लेकिन पेड़ नहीं है। क्या आएगा, मानचित्र, जिसको हम नक्शा कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है, हम जब नक्शा देखते हैं, मानचित्र देखते हैं तो उसमें क्या होता है, पहाड़ होते हैं लेकिन उसमें पत्थर नहीं होते हैं, नदी होती है पर उसमें जल नहीं होता है, शहर है पर उसमें जीव नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग शहर दिए गए जैसे भुज, गांधीधाम, भचाऊ। ठीक है, उसी तरह। फिर है जंगल है पर पेड़ नहीं, यानी कि जंगल तो दिखाई दिया गया है ग्रीन अक्षरों से लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, इसलिए इसका चित्र क्या आएगा, इसका आंसर आएगा मानचित्र। ठीक है, फिर है पांचवा, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। क्या है, अब एक ही बचा, कौन सा आएगा, पतंग। ठीक है, कागज का घोड़ा यानी कि यह जो होता है वह कागज का होता है, पतंग होता है ना, धागे की लगाम यानी कि जो धागा होता है वह धागे में लिपट के हम पतंग को उड़ाते हैं। फिर है छोड़ दे धागा, यानी कि हम धागा छोड़ देते हैं तो वो करे सलाम, यानी कि वह आसमान में अच्छी तरह से उड़ता रहता है। तो क्या आएगा इसका उत्तर, पतंग। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हमने 16 पहेलियों का आज हमने अध्ययन किया। अब आपको भी घर से यह पहेलियाँ पढ़नी है और इसके अलावा भी आपको अच्छी दूसरी पहेलियाँ भी पढ़नी है। ठीक है, नमस्ते बच्चों।